कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 आते हैं मोनोसेकेराइड, और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। कुछ होते हैं ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड, उनके बारे में हम फिर बात कर लेंगे। मैं फिलहाल बहुत थका हूँ। मोनोसेकेराइड, टाइम भी देखो यार। चलो मोनोसेकेराइड्स, मोनो का मतलब क्या होता है 1, सेकेराइड का मतलब क्या होता है शुगर। तो देखें जहां पर आपको एक शुगर का मॉलिक्यूल देखने को मिले तो उसका नाम क्या होता है मोनोसेकेराइड। याद रहेगा, मोनोसेकेराइड एक शुगर का मॉलिक्यूल। अच्छा अब इसकी डेफिनेशन क्या करोगे, मोनोसेकेराइड्स आर दो शुगर मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। समझाते हैं इसका मतलब, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा ये जो हाइड्रो है ना, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और लाइज्ड का मतलब क्या होता है स्प्लिटिंग, तोड़ना फोड़ना, ब्रेकडाउन करना, डिकम्पोज करना, जो मर्जी समझ लो। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना फोड़ना, यानी पानी की मौजूदगी में किसी चीज को फोड़ देना, किसी चीज को तोड़ देना, क्या कहलाता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पानी की मौजूदगी में किसी चीज को तोड़ देना क्या कहलाएगा हाइड्रोलिसिस। क्लियर है यार। आवाज़ थोड़ी इस टाइम बैठी होती है, एक्चुअल में सुबह कितने लेक्चर देके थके होते हैं इस टाइम तक, तो आवाज़ थोड़ी सी बदल जाती है, उसके लिए हम माज़ा चाहेंगे आपसे। तो विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, पानी को मजीद फोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक? ओके हो गया। जैसे मैं आपसे बोलूँगी देखें 1 2 3 4, ये 4 कोई मॉलिक्यूल्स हैं। मैं आपसे बोलूँ इसको तोड़ो, तो ये देखो आप यहाँ से तोड़ दोगे तो 2 2 बन जाएंगे। अगर यहाँ से तोड़ोगे तो देखो 1 1 और 2 बन जाएंगे। यहाँ से तोड़ोगे तो 1 1 1, कितने सारे बन गए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ ये लो, ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसको फोड़ो, अब इसको कैसे फोड़ोगे, ये तो है ही एक है, तो इसका मतलब इसको फोड़ा नहीं जा सकता है। और ये क्या होते हैं मोनोसेकेराइड। याद रहेगा, याद रहेगा। बनाने का तरीका सिखाऊं, बता दूं इसको। चलो अभी बनाने का तरीका सिखाता हूं, तुमको मजा आ जाएगा। हाँ सच में मजा आ जाएगा। चलो अभी देखते हैं। अच्छा पहले तो आप देखना जरा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। अच्छा मैंने आपके सामने बनाता हूँ C+O, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन लगाना है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगाना है। तो अगर आप गौर से देखो तो अल्डिहाइड वाली फील नहीं आ रही। अल्डिहाइड यही तो होते थे जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन लगा होता था, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा होता था। अच्छा अब सोचो इसके पास कितने कार्बन है 6। तो अभी देखो मैंने कितने लगाए हैं 1 2 3 4 5 6। ले भाई साहब, ये क्या लगा अल्डिहाइड, और ये नीचे मैंने क्या लगा दिए कार्बन। अच्छा कार्बोहाइड्रेट की निशानी क्या थी, कार्बोहाइड्रेट की निशानी थी मैनी OH। मैनी OH, खूब ढेर सारे OH भी तो होने चाहिए। तो अब आप देखो इसको भी OH दे दो, इसको भी OH दे दो, आप इधर भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। अभी आपके लेवल की बात करें, आप इधर भी लगा सकते हो, इधर लगा दो OH अगर दिक्कत हो रही तो। यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया ये देखें, एक अल्डिहाइड ग्रुप लगाया और हर 6 कार्बन पूरे किए, और उसके बाद हर एक के OH लगा दिए। अभी सोच के बताओ क्या ये कार्बन स्टेबल है या अनस्टेबल है? भाई अनस्टेबल है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इस कार्बन के 1 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 की कमी है, तो यहाँ पे लगा दो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के देखो 1 2 3, 1 की कमी तो 1 लगाओ। इस कार्बन के 1 2 3 1 लगाओ, इस कार्बन के 1 2 3 1 लगाओ, और इस कार्बन के 1 2 3 1 लगाओ, और इस कार्बन में 1 2 3 4 नहीं लगाने हैं। क्लियर है? अच्छा अब आप जरा इसके मुझे कार्बन गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6, इसके पास है 6 कार्बन। अच्छा जरा हाइड्रोजन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके पास है हाइड्रोजन 12 है। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं वो भी जरा गिनना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आया 6। अरे वाह, समझे बात को? अरे ये वही स्ट्रक्चर है जो आप हमेशा परेशान होते थे, यार ये कैसे बनेगा कैसे बनेगा, लेकिन आज तो तुमको बनाना आ गया है ना। अल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, कार्बन पूरे करने हैं, और हर एक कार्बन को OH देते जाना है। और कौन सी फील आएगी? ग्लूकोज वाली फील आएगी। अच्छा अब ये जो मैंने आपके सामने ग्लूकोज बनाया है, इसका नाम होता है एल्डो शुगर। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एल्डो शुगर का मतलब क्या होता है? हाँ सर मैं बताएगा तो बताओ ना। अरे बताओ ना, बता नहीं रहे हो। एल्डो शुगर मतलब है अल्डिहाइड वाला, एल्डो शुगर अल्डिहाइड वाला। क्लियर है? अच्छा एक और C+O, कार्बोनाइल ग्रुप। ऐसे नहीं बनाएंगे, दिक्कत आएगी। C+O, कार्बोनाइल ग्रुप, इसके इस तरफ भी कार्बन और नीचे की तरफ भी कार्बन, ये क्या बन गया? कीटोन है ना। कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन है। अच्छा 1 2 3, अभी 6 कार्बन पूरे करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन पूरे हो गए? हाँ हो गए। अब आप एक काम करो, देखो इसकी पहचान क्या थी, या तो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। इस बार तो मैंने कीटोन लगाया है, लेकिन खूब ढेर सारे OH भी तो लगाने हैं ना, तो हर कार्बन को OH दे दो। जैसे इसको भी देंगे, एक OH 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 OH, हाँ दे दिए। खूब ढेर सारे OH भी आ गए और कीटोनिक ग्रुप भी आ गया। अच्छा अब देखो क्या ये कार्बन स्टेबल है या अनस्टेबल है?
अनस्टेबल है ना, 2 बॉन्ड बने हुए, 2 की कमी तो 2 हाइड्रोजन लगाओ। इसके 1 2 3 3 बने हुए तो 1 लगाओ, 1 2 3 3 बने हुए 1 लगाओ, 1 2 3 3 बने हुए 1 लगाओ, 1 2 3 4 नहीं लगाने हैं, 1 2 तो 2 लगा दो। चलिए अब आप जरा इसमें कार्बन गिनना, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। अच्छा ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितने 6। अरे वाह, ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है और फ्रुक्टोज का भी, ये सॉरी ग्लूकोज का फार्मूला, और ये कौन सा, फ्रुक्टोज का फार्मूला। और इसका मतलब ये है इन दोनों के मोलिकुलर फार्मूलाज तो एक ही जैसे होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं। और हमको ये बात पता है ना, जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते थे, आइसोमर्स। ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता था, जिनके मोलिकुलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स टू ईच अदर, याद रहेगा। अच्छा खास बात ये है, ये जो आपके सामने कीटोन बना है, ये कौन सा शुगर है, कीटो शुगर, यानी नोट में लिख लेना, ग्लूकोज एल्डो शुगर है यानी उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और फ्रुक्टोज कीटोनिक शुगर है क्योंकि उसमें कीटोन पाया जाता है। और यही होते हैं जिसमें डायबिटीज शुगर के मरीज जो हैं वो इसको यूज़ नहीं कर सकते, इस चीज़ को हल्का फुल्का मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, हल्की फुल्की मिकदार में, लेकिन इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। चलिए अच्छा अभी सवाल ये है, ये जो ग्लूकोज हैं और जो फ्रुक्टोज, इनका जायका कैसा होता है। अच्छा ग्लूकोज कोई नई चीज़ नहीं है, ये ग्लूकोज वही है जो आप फार्मेसी से लेकर आते हो, ग्लैक्सोस डी के नाम से होता है ना, ग्रीन कलर का डब्बा, ये वही ग्लूकोज है। देखिए जब अपेंडिक्स ऑपरेट होता है ना, अपेंडिक्स यहाँ पे करके नीचे करके होती है, अगर आपको नजर आ रहा हो वीडियो में, तो ये ना नीचे करके होती है यहाँ पे करके, जहाँ पे हम लोग बेल्ट वगैरह बांधते हैं या पैंट वगैरह ऊपर बांधते हैं, तो यहाँ पर होती है अपेंडिक्स। अब इस अपेंडिक्स का एवोल्यूशन के मुताबिक हमारे जिस समय पहले काम था अभी काम कोई नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि कभी कभार इसमें कुछ भर जाता है, कुछ जहर वगैरह भर जाते हैं, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि इसका हमारी ज़िंदगी में वैसे भी कोई काम रह नहीं गया अभी, तो थोड़ी एवोल्यूशनरी प्रोसेस, इसका भी कोई काम नहीं है। तो अब आप क्या करते हो, देखें अब जिस बंदे का अपेंडिक्स का ऑपरेट हो जाए ना, वो 3 4 5 दिन तो खाना नहीं खा सकता, तो अब उसे डॉक्टर क्या करते हैं, वो डॉक्टर से ग्लूकोज की ड्रिप्स लगा कर देते हैं। अरे समझो, जो भी आप रोटी खाते हो, जो भी आप चावल खाते हो, यानी कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तो वो एंड पे किस में टूटते हैं, ग्लूकोज में ही तो टूटते हैं। तो अगर आप किसी मरीज़ को, किसी पेशेंट को आप मतलब पहले ही ग्लूकोज की ड्रिप्स भर भर के उसको पिलाते रहें, है ना, पिलानी नहीं है, वेन्स के थ्रू एंटर करनी है, तो उसको तो भूख ही नहीं लगेगी, समझे बात को। लेकिन अगर वो समोसे देखेगा, चटनी देखेगा, तब तो उसका दिल करेगा ही करेगा। समोसे के सामने तो बड़े बड़ों की हार जाती है। तो अभी आप समझो कि जो मोनोसेक्राइड है यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इनका जायका कैसा होता है, मस्त मीठा होता है। सो दे आर स्वीट इन टेस्ट। तो नोट में लिख लेना, मोनोसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। और भी बहुत सारे होते हैं, हमने आपके सामने सिर्फ 2 लिखे हैं, जैसे गैलेक्टोज भी होता है, और भी बहुत सारे हैं, ये मत सोचना कि सिर्फ यही 2 हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो स्वीट इन टेस्ट है, मीठे होते हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, very important MCQs. All monosaccharides are reducing in nature. ये सारे के सारे मीठे होते हैं और सारे के सारे कैसे होते हैं, reducing होते हैं, याद रहेगा। और इनको हाइड्रोलाइज भी नहीं किया जा सकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।